Welcome to all once again. My name is Rahul and today I am going to discuss computer part of question paper for UPPCL exam held in 2021. This video will help you to know the pattern of computer part for this exam so that you can prepare for this computer part in a right way. Okay. So today I cover only 25 questions out of 25 and remaining 25 questions will be covered in second video which will be uploaded by tomorrow. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त सितंबर 2021 में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, वहाँ से ये क्वेश्चंस हमने सारे लिए हैं। तो जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का ताकि आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कंप्यूटर का जो पोर्शन है ओ लेवल की वहाँ पे डिमांड करी जाती है कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट आपका जो क्वेश्चन पेपर वो पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स को भी आपको तैयार करके चलना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक्स यहाँ से पूछे गए हैं। तो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, जस्ट अ मिनट। So let's start with the first question. First question, what will be the value of the following MS Excel function? ठीक है, तो वैल्यू पूछा है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू एवरेज 245001। तो इसका एवरेज क्या होगा? बेसिकली ये फार्मूला है जो कि आप एक्सेल में यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, एक्सेल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कवर मैंने किए हैं और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज बताना है। एवरेज कितना होगा? तो सिंपल एवरेज हम कैसे निकालते हैं? फार्मूला जो होता है हमारा एवरेज का, स्टैटिस्टिकली अगर आपको एवरेज निकालना है किसी का भी तो आप कैसे उसको निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर्स, ठीक है, एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो 2 + 4 6 5 11 0 0 1 दैट इज 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारा आंसर होगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर जो अभी हुआ है वहाँ पे सारे क्वेश्चन ये पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा कॉम्पोनेंट इनमें से नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट केबल्स एंड कनेक्टर्स। केबल्स और कनेक्टर्स कंप्यूटर नेटवर्क है। जब भी आप कोई नेटवर्किंग बनाते हो कंप्यूटर में तो केबल्स और कनेक्टर के बिना तो नेटवर्किंग पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, स्विचेस रिक्वायर्ड है। एनआईसी ये भी रिक्वायर्ड है। तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर का कंप्यूटर नेटवर्किंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रिंटर का कंप्यूटर नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो प्रिंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिक्स और लाइनक्स इज एसेंशियल एंड एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है? यूनिक्स और लाइनक्स जो है ये हैं क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोनों ही, यूनिक्स और लाइनक्स। ठीक है, तो है क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है। बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं हमारे, ये यूनिक्स और लाइनक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ अ विंडो सिस्टम? अगर विंडो सिस्टम में आपको डेट एंड टाइम चेंज करना है तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे? ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। नो, कंट्रोल पैनल हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो टास्क बार होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे डेट एंड टाइम चेंज करने का ऑप्शन क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो डबल क्लिक ऑन एनीवेयर ऑन द टास्क बार, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन MS एक्सेल इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने अपना जो वीडियो एक अभी बनाया था एक्सेल के वहाँ पे भी कवर किया था इस क्वेश्चन को। MS एक्सेल फाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रिड बुक, लेजर बुक, वर्कशीट या वर्कबुक। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वर्कबुक। एन ईमेल एड्रेस इज जनरली ऑफ द फॉर्म। ईमेल एड्रेस कैसे, मतलब आप जैसे
मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, जैसे हमारा जो ईमेल एड्रेस है examoriented000@gmail.com, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम तो examoriented000 हो गया, ये मेरा होता है यूज़र नेम, ठीक है। ये हो गया यूज़र नेम, ठीक है। और ये है मेरा डोमेन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर इसमें सी, यूज़र नेम @डोमेन नेम। तो डोमेन नेम gmail.com, यूज़र नेम examoriented000, ठीक है। जबकि ऊपर क्या क्या दिया हूँ, डोमेन नेम @यूज़र नेम, ठीक है, नो, यूज़र नेम हमेशा पहले आता है। फिर कह रहे हैं यूज़र नेम यूज़र एड्रेस @डोमेन नेम, नो। तो करेक्ट आंसर जो होगा यूज़र नेम एंड डोमेन नेम, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, email message comprises of different component, which of the following is not a part of the email header, ठीक है। तो जो ईमेल मैसेज जब आप कंपोज करते हो तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईमेल हेडर, कौन सा ईमेल हेडर का पार्ट नहीं होता। सब्जेक्ट फील्ड होता है, बिल्कुल सब्जेक्ट फील्ड होता है, क्योंकि जब भी आप कोई मेल लिखते हैं तो सबसे पहले तो जिसको आप मेल टू, ठीक है, उसके बाद CC BC ये सब होते हैं उसमें, BCC CC, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर हेडर में नहीं होता, सिग्नेचर फुटर में आता है, ठीक है। सिग्नेचर आपका फुटर में आता है, तो टू फील्ड भी होता है, टू CC भी होता है, BCC भी होता है, लेकिन सिग्नेचर जो होता है वो आपका फुटर में होता है, नॉट ऑन हेडर। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो सिग्नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following key combinations can be used to add or edit a cell comment in MS Excel। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था MS Excel से। देखिए MS Excel के ऊपर मैंने जो एक वीडियो बनाया है वहाँ पे आपको बोला भी था कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो MS Excel के देख भी रहे होंगे अब तक 3 क्वेश्चन तो 8 में से आपके MS Excel से ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल F2 बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल F2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो, सॉरी शिफ्ट F2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन इंसर्ट टेबल विंडो द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स फिल्ड मस्ट बी बिटवीन एंड इन MS Word 2016। आपसे पूछा है जो इंसर्ट टेबल होता है, इंसर्ट टेबल, तो विंडो द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स फिल्ड मस्ट बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स फिल्ड मस्ट बी बिटवीन 1:63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू डिलीट टेक्स्ट इन MS Word। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिलीट टेक्स्ट इन MS Word। किस तरीके से आप जो टेक्स्ट है वर्ड की फाइल में उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कह रहे हैं सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द बैक स्पेस और डिलीट की, यस ये करेक्ट है, इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड कह रहे हैं प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट देन प्रेस डिलीट की, करेक्ट है। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस शिफ्ट प्लस F7 की, नो, दिस इज नॉट द राइट वे। प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट देन प्रेस बैक स्पेस की, बैक स्पेस डिलीट की एंड बैक स्पेस और डिलीट दोनों में से, लेकिन शिफ्ट प्लस F7 से आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्डर MS-DOS FAT फाइल सिस्टम सपोर्ट अ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर फॉर द बेस फाइल नेम एंड कैरेक्टर फॉर द एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 3, तो द ओल्डर MS.FAT फाइल सिस्टम सपोर्ट अ मैक्सिमम ऑफ 8 कैरेक्टर फॉर द बेस फाइल नेम एंड 3 कैरेक्टर फॉर द एक्सटेंशन। तो जो बेस फाइल होगा उसके लिए 8 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो और उसको उसका एक्सटेंशन हो सकता है 3 कैरेक्टर तक। तो टोटल आपका जो होगा यहाँ पे 11 हो सकता है मैक्सिमम। तो आंसर होगा यहाँ पे डी, दैट इज 8:3। Question number 12, which of the following is used when we do not want one or more of the email recipient
to know that someone else was copied on the message। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हम क्या ऐसा करें कि हम जो मेल किसी को कर रहे हैं, जो रेसिपिएंट है उसको मेल जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो उसको कॉपी ना करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन डू नॉट वांट वन और मोर ऑफ द ईमेल रेसिपिएंट टू नो दैट समवन एल्स वाज कॉपीड ऑन द मैसेज। तो इसके लिए सिंपल है, बिल्कुल बीसीसी आपको करना होता है, ठीक है। और जब आप बीसीसी करते हो मेल में तो ठीक है, जिसको बीसीसी किया जा रहा है सिर्फ उसी को ही वो दिखेगा, बाकी जो रेसिपिएंट है उसको भी नहीं पता होगा कि ये मेल किसी और को भी कॉपी किया गया, मतलब फॉरवर्ड किया गया है। Registration, question number 13. A file with the PPS file extension is a MS PowerPoint. Fill in the blanks. Slide show file. ठीक है, a file with the PPS file extension is a MS PowerPoint. PowerPoint का ये एक्सटेंशन होता है PPT, जैसे हम बोलते हैं PPS। तो ये मतलब किस ड्यूरेशन के दौरान ये रहा, तो ये 97 टू 2013 तक हमारा जो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन था वो PPS रहा। तो 97 टू 2003, ठीक है, 97 टू 2003 में जो पावर पॉइंट था उसका जो एक्सटेंशन था .pps था। द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट मस्ट बी बिटवीन, ठीक है, MS वर्ड में जो आपका टेक्स्ट होता है उसका साइज कितना मैक्सिमम और मिनिमम आप कर सकते हो। तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा वो 1:, ठीक है, 1 and 1638, इतना साइज हम इसका एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is a valid step to apply a change case option to the selected text in MS Word 2016? अगर आपको चेंज केस करना है, यानी कि जो सेंटेंस केस है, अपर केस है, लोअर केस है, इनमें अगर चेंजेस करना है तो आप कैसे चेंजेस करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आपको होम पेज पे जाना है, मतलब होम टैब पे जाना है, फॉन्ट ग्रुप देन चेंज केस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड? ठीक है, तो आपको शॉर्टकट की बनाना है कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट फाइल इन MS वर्ड? सॉरी, ओपन करने के लिए नहीं, ओपन करने के लिए तो हम Ctrl+N यूज करते हैं, हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर होता है Alt+W, सॉरी Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+S से सेव हो जाता है आपका, ठीक है, और Ctrl+C से आपका कॉपी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू GUI इज फॉल्स? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट GUI से रिलेटेड मतलब नहीं है? फर्स्ट, MS-DOS डज नॉट सपोर्ट GUI। नहीं, MS-DOS जो है वो तो सपोर्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। MS-DOS सपोर्ट्स टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस, नो। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो सही बात है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ए टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस इज मोर यूजर फ्रेंडली देन GUI, ये गलत है भाई। ए टेक्स्ट बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस इज मोर यूजर फ्रेंडली देन GUI, ये गलत होगा आपका। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 18. The process of converting the raw data into useful information is called. बिल्कुल सिंपल सा है कि ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, यानी रॉ इन्फॉर्मेशन है, एक तरीके से हम इसको रॉ इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो रिक्वायर्ड है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following internet service is used to log on to a remote computer that is attached to internet?
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज यूज टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। तो रिमोट कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल नो, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट IRC नो, न्यूज़ ग्रुप नो, बेसिकली टेलनेट यहाँ पे होता है जब भी आप रिमोट कंप्यूटर, ठीक है, लॉग ऑन करते हो, एक्सेस करते हो थ्रू द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ग्रुप अंडर द होम टैब इन MS PowerPoint कंटेन द न्यू स्लाइड ऑप्शन। ठीक है, तो न्यू स्लाइड ऑप्शन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब आप भी न्यू स्लाइड्स ऑप्शन पे जाओगे तो आपका जो होम टैब होगा, होम टैब पे आपको स्लाइड्स पे जाना है, तो वहीं आपको न्यू स्लाइड ऑप्शन मिलेगा। ड्राइंग में नहीं जाना, फॉन्ट में नहीं जाना, पैराग्राफ में नहीं जाना। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is the default tab, that is the tab which is active when you open a new document in MS Word 2016। ठीक है, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो MS Word 2016 में, तो कौन सा वो टैब है, कोई डिफ़ॉल्ट टैब है जो एक्टिव हो जाता है जैसे ही आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हो। तो बेसिकली क्या फाइल होता है, नो, इंसर्ट नो, ठीक है, डिज़ाइन नो, होम टैब यस। ओनली होम टैब केवल आपका जो है एक्टिव होता है किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने पे। 22, इन विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन अ फाइल नेम। कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप फाइल नेम में यूज नहीं कर सकते। माइनस यूज कर सकते हैं यस, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो, ठीक है, तो माइनस, जैसे मैं कहता हूँ मेरे को ये फाइल यूज सेव करनी है, तो UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022, क्या मैं ऐसा सेव कर सकता हूँ, यस ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं प्लस यूज़ कर सकता हूँ, प्लस भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, यस अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं ये जो एस्टेरिस्क होता है इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकता। जब भी आप इस तरीके से किसी फाइल को सेव करने की कोशिश करोगे विंडो में, ठीक है, तो सेव नहीं होगा, एरर वहाँ पे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, MS Word is a or an software which is developed by Microsoft। तो MS Office, MS Word बेसिकली ये वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंटीवायरस नहीं हो सकता, वर्ड प्रोसेसिंग करेक्ट आंसर है। चार्ट ड्राइंग नहीं हो सकता, डेटाबेस भी नहीं है। ठीक है, 24, प्रेस टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इन MS Word। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS Word में तो क्या करेंगे, Ctrl+N। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन MS Excel। कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सम इफ, कंडीशनल, बिल्कुल कंडीशनल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला यस, ये तो बिल्कुल ठीक, हाँ, क्योंकि आपसे पूछा है विच इज़ नॉट अ वैलिड फंक्शन। ठीक है, कौन सा वैलिड नहीं, तो ये तो ठीक है। देन सब टोटल यस, ये भी कर सकते हैं। सम कर सकते हैं यस। ऐड कर सकते हैं, नो ऐड नहीं होता, ऐड कुछ फंक्शन होता ही नहीं है MS Excel में। सम इफ होता है, सब टोटल होता है, सम होता है, बट ऐड यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो वी हैव डिस्कस्ड टोटल 25 क्वेश्चंस for the computer part and remaining 25 questions will be covered in second video। तो ये 25 क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको किन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक तो एक्सेल वाले पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आपको पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट पे आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और MS वर्ड 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए 25 क्वेश्चंस जो किए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले एक्सेल, पीपीटी और पावर पॉइंट और एमएस वर्ड इनको तैयार करिए, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल टू, थैंक यू।